बाबा हरिदास जी महाराज के साथ जुड़िए। हमारे संस्था में और भी अन्य सेवाएं होती हैं, जिसमें इस समय में मूर्ति विसर्जन का जो दौर चल रहा है, गणेश लक्ष्मी का कि अब विसर्जन करना है। आप लोग कैसे भगवान के भक्त हो? अरे जिन भगवान की आपने 1 साल पूजा की और उन्होंने कृपा करके आपको धन धान्य से संपन्न किया, उन्हीं भगवान को आप रास्ते में डाल करके और निकल जाते हो। आपके पास 5 मिनट आधा घंटा समय नहीं है, वह कायदा आप विसर्जित करो उनको। और विसर्जित करना और प्रवाहित करना, इनमें अंतर है। आप सब लोगों से प्रार्थना है हमारी, प्रवाहित नहीं करना है, विसर्जित करना है। और विसर्जित कैसे करना है? यमुना के किनारे जाकर के, जल में नहीं, वह कायदा गड्ढा खोदिए, गाय के गोबर से लीपिए, गंध अक्षत पुष्प के द्वारा उस भूमि का पूजन करें, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके, और उन सभी मूर्तियों को आप विसर्जित करें और वह कायदा प्रणाम करके वहां पर इस विधान को संपन्न करें। आपके पास यदि समय नहीं है तो हमारे पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज ने इस सुंदर अनुष्ठान को चालू किया है। हमारे आदरणीय श्री सुरेश अरोड़ा जी के साथ ये सेवाएं चल रही हैं। हम लोग सभी मूर्तियों को बाकायदा जो विधान हम बता रहे हैं, यमुना के किनारे धाम पर बाकायदा विसर्जित करते हैं। आप अगर नहीं जा पाते तो आप हमारे धाम पर पहुंचाइए और बाकायदा हम देवताओं का विसर्जन करेंगे विधिवत। हमारी प्रार्थना है, इसको स्वीकार कीजिए। मत छोड़िए रास्तों पर। रोड पर हम जाते हैं, रास्ते में फुटपाथ पर मूर्तियां पड़ी हैं, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है आप सब लोगों को? कुछ तो समझिए। कहने के लिए तो आप चिल्लाते रहते धर्म के लिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे आप पागल हो गए हो क्या? फुटपाथ पर भगवान को छोड़ के जा रहे हो, जहां पर रास्ते चलते लोग थूकते हैं। भगवान पर थूकेंगे फिर तुम्हारे भगवान क्या कहेंगे? कहना नहीं चाहिए ये शब्द, पर क्या करें? आप जैसे लोगों को जो जिनकी दुर्बुद्धि हो गई है, उनको समझाने के लिए निकल जाते हैं शब्द। आप हमारी संस्था में समर्पित होकर के मूर्तियों को और अन्य ग्रंथों को, जो भी आपके पुराने ग्रंथ हो गए हैं, मूर्तियां हो गई, आप दीजिए। अच्छी तरह विसर्जित करेंगे, प्रवाहित नहीं करना है। आपकी दवाइयां पुरानी वाली एक्सपायर ना हुई हो या हो गई हो, कैसी भी हो, उनको कूड़ेदान में न डालें, आप दान में दीजिए, यहां दीजिए। मेडिसिन बाबा से जुड़ करके कई लोगों को, कई लाखों जीवों का, प्राणियों की सेवाएं हो रही उन दवाइयों से, उनको जीवन मिलता है। गायों की सेवा, संत महापुरुषों की सेवाएं, यज्ञ होम जप तप, इन सभी सेवाओं को हमारी संस्था समर्पित कर रही है। आप सभी धर्म योद्धाओं के सहयोग से, तो प्रार्थना हमारी यही है कि इस संस्था से जुड़ करके इन सभी सेवाओं का आप लाभ लें और धर्म में समर्पित हों, ऐसी हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। पुनः फिर से अन्नकूट की बहुत बहुत बधाई। अगर भावावेश में कोई भी बात हमसे गलत उच्चारित हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर हमारे हृदय में जो पीड़ा होती है हम बखान कर देते हैं, दिखावे में नहीं। आप प्रयास कीजिए, हकीकत में जियो। जब आप हकीकत में जियोगे
तभी ही सच्चाई में, सत्य में